एक दुनिया जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं बल्कि कुछ और भी है। कॉन्जरिंग यूनिवर्स एक ऐसी दुनिया है जहां हर कहानी एक असली भूत प्रेत घटना पे आधारित है। एड और लॉरेन वॉरेन की फाइल्स से उठाए गए ये किस्से अब आपके सामने आने वाले हैं। क्या आप रेडी हो उस अंधेरे का सामना करने के लिए जहां से वापस आना मुश्किल है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहला है एनाबेल क्रिएशन। 950 के आसपास एक दूखी डॉल मेकर सैमुअल मलिन्स और उसकी पत्नी एस्तर अपनी बेटी बी के मरने के बाद उदासी में जी रहे होते हैं। एक दिन वो कुछ अनाथ बच्चों को अपने घर में रखने का फैसला करते हैं, जिसमें एक लड़की जनीस भी होती है जिसे पोलियो है। सब कुछ ठीक लगता है जब तक जनीस उस कमरे में नहीं चली जाती जहां एक पुरानी डॉल बीएनडी है, अन्नाबेल। ये डॉल सिर्फ खिलौना नहीं बल्कि एक बुरात्मा का घर है। धीरे धीरे अन्नाबेल जनीस के जीवन पर कब्जा कर लेती है। ये फिल्म डर और गिल्ट से भरी है और बताती है कि कैसे एक भूल एक जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। दूसरे नंबर पे है एनाबेल। एक नया कपल जॉन और मिया फॉर्म एक पीसफुल लाइफ जी रहे होते हैं। जॉन मिया के लिए एक पुरानी रेयर पोर्सलिन डॉल गिफ्ट करता है, एनाबेल। लेकिन उसी रात उनके नेबर्स पर एक कल्ट अटैक करता है और एक कल्ट मेंबर उनके घर में घुसकर सुसाइड कर लेती है, अपनी आत्मा उसी डॉल में डालकर। तब शुरू होता है एक खौफनाक सिलसिला जिसमें अनाबेल हर वक्त मिया के आसपास एक डर का माहौल बना देती है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ जाती है और वो समझने लगते हैं कि अनाबेल सिर्फ एक डॉल नहीं, एक रास्ता है एक भूत के लिए दुनिया में आने का। तीसरे नंबर पे है एनाबेल कम्स होम। वॉरेंस एनाबेल को ले जाके अपने घर के आर्टिफैक्ट रूम में बैंड कर देते हैं, जहां एक प्रीस्ट उससे ब्लेस करता है। लेकिन जब उनकी छोटी बेटी जूडी और उसके बेबी सिटर्स घर पर अकेली होती हैं, तब एक बेबी सिटर क्यूरियोसिटी में उस कमरे का ताला तोड़ देती है। सिर्फ एनाबेल ही नहीं, कमरे के अंदर के सारे कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एक ब्राइट ड्रेस जो इंसान को वायलेंट बना देती है, एक फेरीमैन जो मौत के बाद रूहों से मिलता है, और कई और पैरानॉर्मल एंटिटीज। एक रात में वो घर एक भूत बंगला बन जाता है। अन्नाबेल सभी स्पिरिट्स को जगाती है और इसका मकसद है जूडी तक पहुंचना। चौथे नंबर पे है द कॉन्जरिंग। पेरेंट फैमिली एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट होती है जहां उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ ही दिनों में उनके साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं। क्लॉक्स एक ही टाइम पे रुक जाती हैं, दरवाजे खुद ब खुद बैंड हो जाते हैं और उनकी बेटी स्लीप वॉक करते हुए किसी अनजान कोने में चली जाती है। तब वो कांटेक्ट करते हैं एड और लॉरेन वॉरेन को। वॉरेंस को पता चलता है कि उस घर में एक पुरानी विच बादशिबा की आत्मा बसती है जिसे सैक्रिफाइस और पोजेशन का क्रेज था। एक टेरिफाइंग एक्सोसिज्म के थ्रू वॉरेंस पेरेंट फैमिली को बचाते हैं, लेकिन ये केस उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। पांचवें नंबर पे है द कर्स ऑफ ला llorona। कहानी है इज्जत लेता हाजा चूहा तक लॉस एंजलिस की, जहां एक सोशल वर्कर अना एक केस इन्वेस्टिगेट करती है जिसमें एक माँ अपने बच्चों को एक लॉक्ड क्लोजेट में बैंड करती है। जब वो उन बच्चों को निकालती है, उनकी मौत हो जाती है और वो माँ कहती है ला llorona उन्हें ले जाएगी। जल्दी ही अन्ना के अपने बच्चे भी ला llorona के शिकार बन जाते हैं। ला llorona एक रोती हुई आत्मा जो अपने बच्चों की खोज में दूसरों के बच्चों को चुरा लेती है। अना फादर पेरेस की मदद से उस आत्मा से लड़ती है, लेकिन हर कदम पे एक नया दार सामने आता है। छठे नंबर पे है द कॉन्जरिंग 2। लंदन के एनफील्ड में एक सिंगल मदर पेगी अपने 4 बच्चों के साथ रहती है। उनमें से एक लड़की जैनेट कुछ अजीब हरकतें करने लगती है। वह बोलती है किसी और आवाज में, चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और घर का माहौल ही बदल जाता है। जब वॉरेंस इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि घर में एक भूत बिल विल्किंस बस्ती करता है। लेकिन सचमुच में उसके पीछे एक और ज्यादा इविल पावर छुपी होती है, वलक एक नू के रूप में। वलक सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि एक शक्ति है जो किसी को भी अपने कब्जे में ले सकती है। वॉरेंस इस बार सिर्फ एक एक्सोसिज्म नहीं बल्कि अपने फेथ से लड़ते हैं। सातवें नंबर पर है द डेविल मेड मी डू इट। ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स का पहला केस है जो कोर्ट रूम तक पहुंचता है।
अर्ने चायन जॉनसन नाम का एक लड़का अपने लैंडलॉर्ड का मर्डर करता है और कहता है मैं पजेस था। वॉरेंस इस केस की जांच करते हैं और उन्हें मिलता है एक टूटा हुआ टोटेम, एक सिंबल जो किसी ने जानबूझकर अर्ने के घर में रखा था। इन्वेस्टिगेशन उन्हें ले जाती है एक ऑकल्टिस्ट के पास जिसका मकसद है एक कर्स पूरा करना। इस फिल्म में सिर्फ भूत प्रेत नहीं बल्कि रिचुअल्स, सिंबल्स और ब्लैक मैजिक भी दिखाया गया है। जस्टिस और हॉरर का इस कदर मिलान पहली बार होता है। और आठवें और लास्ट में है द नन। 1952 रोमानिया में एक मॉनेस्ट्री में एक नन सुइसाइड कर लेती है। वेटिकन फादर बर्ग और एक नोविस सिस्टर आयरीन को वहां भेजता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। मॉनेस्ट्री में उन्हें एक डार्क एंटिटी का पता चलता है जो नून के रूप में रहती है, वालक। ये वही शक्ति है जो बाद में कॉन्जरिंग 2 में दिखती है। मॉनेस्ट्री एक माँ से बन जाता है जहां हर दरवाजा, हर कॉरिडोर कुछ छुपा हुआ रखता है। आयरीन अपने विजन्स के थ्रू वलक से टकराती है और उनका फेथ ही उनका एकमात्र हथियार बनता है। तो दोस्तों, ये थी कॉन्जरिंग यूनिवर्स की क्रोनोलॉजिकल कहानी, जहां हर मूवी एक चैप्टर है इस आत्माओं से भरे दुनिया का। अगर आपको हॉरर पसंद है तो ये मूवीज आपके लिए ही बनी है। सभी अब स्ट्रीमिंग पर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सिनेफीलिया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और याद रखें, कभी कभी अंधेरे में कोई होता है।